रूस के राष्ट्रपति पुतिन की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फ़ोन पर सवा घंटे लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक लंबा पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में हालांकि ट्रंप ने यह कहा है कि बातचीत बड़ी अच्छी हुई, लेकिन इस बात का खास तौर पर जिक्र किया है कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों का रूस बदला लेकर रहेगा। ये बात खुद पुतिन ने ट्रंप से कही। ट्रंप ने इसका जिक्र करते हुए कहा है कि चर्चा रूसी एयरबेस पर खड़े विमानों पर हमले की तो हुई ही है, साथ ही साथ बाकी हमलों की भी हुई जो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। जो रविवार को यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला हुआ रूस पर, उसके बाद निगाह रूस की तरफ लगी हुई है कि वो कब इसका बदला लेगा, किस रूप से इसका बदला लेगा। पहले ये लग रहा था कि रूस जो है वो 24 घंटे के भीतर बदला लेगा। हालांकि कई दिन बीत जाने के बाद भी रूस की तरफ से अब तक कोई बड़ा हमला यूक्रेन पर नहीं हुआ है। हालांकि जो हमले हैं वो लगातार हो रहे हैं, अलग अलग इलाकों में हो रहे हैं और मंगलवार को भी यूक्रेन जो सुमी शहर है उस पर जो है रूस ने बड़ा हमला किया। इसके अलावा कई और शहरों पर भी हमले किए। सुमी में जो हमला हुआ उसमें 3 नागरिकों की मौत हुई, 16 के करीब जो नागरिक हैं वो घायल हुए। दरअसल सुमी प्रांत जो है वो रूस के लगातार निशाने पर है, सीमावर्ती इलाका है, ये सीमावर्ती प्रांत है। सुमी यूक्रेन का एक रणनीतिक महत्व वाला शहर है और रूस असल में लुहांस्क और दोनेत्स्क की तरह सुमी पर भी कब्जा चाहता है। सुमी प्रांत के कई वर्ग किलोमीटर के इलाके पर उसका कब्जा हो चुका है। हालांकि ये छोटा इलाका है, लेकिन रूस की सेना लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में लगी हुई है और सुमी पर कब्जा कर वो एक बफर जोन बनाने की कोशिश में जो है वो रूस की एक सैन्य रणनीति है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के उस प्रस्ताव को भी सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें दोनों देशों के बीच उच्चतम राजनीतिक स्तर पर बातचीत का प्रस्ताव रखा गया था। पुतिन ने कहा है कि कुर्स्क और ब्रायांस्क इलाके में पुलों को उड़ाना जो है वो आतंकवादी करतूत है और यूक्रेन की तरफ से ये जो हमला है वो उच्चतम राजनीतिक नेतृत्व की सहमति के बाद ही किया गया, यानी कि उनका सीधा इशारा है कि ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनकी सहमति के बिना इन हमलों को अंजाम नहीं दिया गया। और आगे वो कहते हैं कि ऐसे आतंकवादियों से हम बातचीत कैसे कर सकते हैं। तो रूस की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है। कयास तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि क्या रूस यूक्रेन से आगे भी बढ़कर हमले करेगा और क्या किसी तरह के परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। जानकार इसका अंदेशा कम बताते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ड्रोन हमलों के बाद पुतिन काफ़ी गुस्से में हैं और वे इसका हर संभव बदला लेना चाहेंगे।